Good evening, everyone. Welcome to the sixth session of SAP, which is the production planning model. चलो उस पर स्टार्ट करते हैं प्रोडक्शन प्लानिंग। उसके लिए सबसे पहले हमें उसकी केस स्टडी डाउनलोड करनी पड़ेगी। और आप यहाँ देख सकते हैं प्रोडक्शन प्लानिंग की केस स्टडी है। आप इस इंग्लिश वाले वर्जन पे यहाँ से डाउनलोड करके इंग्लिश वर्जन का डाउनलोड कर सकते हैं। प्रोडक्शन प्लानिंग एग्जीक्यूशन केस स्टडी मैंने पहले से ही डाउनलोड कर ली है। कुछ इस प्रकार की केस स्टडी दिखती है। तो अभी फर्स्ट स्टेप से स्टार्ट करते हैं ये मॉडल। फर्स्ट स्टेप कहता है चेंज मटेरियल मास्टर रिकॉर्ड। उसके लिए हमें सबसे पहले जाना पड़ेगा चेंज मटेरियल पे गए। यहाँ मटेरियल पे लिखेंगे DXTR3, जो भी आपका आगे का नंबर है, यूज़र नंबर, जो भी लर्न के आगे आपका नंबर दिया हुआ है। यहाँ पर मैं ले रहा हूँ 1235। उसके बाद कंटिन्यू कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर हमें सिर्फ MRP3 और फोरकास्टिंग पे क्लिक करना है। फिर हम क्लिक करेंगे ऑर्गेनाइजेशन। इस तरह का कुछ इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ हमें प्लान डालना है। यहाँ पर हम प्लान डालेंगे DL00 और देखिए आ गया। स्टोरेज लोकेशन होगा यहाँ FG00 और सीधा यहाँ पर ग्रीन टिक पे करेंगे कंटिन्यू के लिए। ये कंटिन्यू इस तरह का पेज खुल गया। यहाँ पर MRP3 में सबसे पहले हमें देखना है स्टेज ग्रुप यहाँ पर 40 है। कंजप्शन यहाँ पर 1, बैकवर्ड कंजप्शन पर 30 आ जाएगा। उसके बाद अब हम जाएंगे फोरकास्टिंग टैब पे। फोरकास्टिंग टैब आ गया। फोरकास्टिंग टैब पे हम देखेंगे सीधे सबसे पहले इनिशियलाइजेशन। तो मैं आपको दिखाता हूँ। इनिशियलाइजेशन PDS 112 हो गया। उसके इनिशियलाइजेशन के बाद आप सीधा जाएंगे ऑप्टिमाइजेशन लेवल F। मैंने यहाँ पहले से पुट कर रखा है, आपको यहाँ पर F पुट करना है। उसके बाद अल्फा फैक्टर 0.20, बीटा फैक्टर 0.1, उसके बाद गामा फैक्टर 0.30 और डेल्टा फैक्टर 0.3। ये आपको पुट करना है, मैंने पुट कर रखा है। उसके बाद आपको कंजप्शन वॉल्स पे जाना है। उसके बाद आप सीधे यहाँ पर जाएंगे टोटल कंजप्शंस, क्लिक करिए। उसके बाद मेन डाटा पे वापस आ जाइए। उसके बाद आपको सीधे यहाँ पे सेव बटन पे सेव करना है। ये आपका चेंज हो जाएगा। सेम प्रोसेस आपको बाकी दो और मटेरियल के लिए करना है, जो कि है 2 पे क्लिक किया हमने, 2 डाला, चेंज किया। सेम MRP3, फोरकास्टिंग, ऑर्गेनाइजेशन लेवल। उसके बाद MI की जगह पे DL00, TG की जगह पे FG, सिलेक्ट। सेम प्रोसेस सब कुछ चेक कर लीजिए चेंज हुआ है कि नहीं। कुछ चेंजेस तो नहीं है। स्टेट ग्रुप 40 है, कंजप्शन मोड 1 है, बैकवर्ड कंजप्शन 30 है। उसके बाद फोरकास्टिंग पे आ जाइए। फोरकास्टिंग पे आ जाएगा इनिशियलाइजेशन पैड, यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा 12। उसके बाद पैरामीटर ऑप्टिमाइजेशन, रीसेट ऑप्टिमाइजेशन को हटा देना है। रीसेट ऑप्टिमाइजेशन को हटाकर पैरा ऑप्टिमाइजेशन पे क्लिक करना है। पहला स्टेप जो कहता है चेंज मटेरियल मास्टर रिकॉर्ड्स, उसके लिए हमें जाना है चेंज मटेरियल पे। चेंज मटेरियल का कुछ इंटरफेस इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पर हमने मटेरियल डालना है DXTR3125, फिर कंटिन्यू क्लिक करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हमें MRP3 फोरकास्टिंग पे क्लिक करना है। ऑर्गेनाइजेशन लेवल में प्लांट हमें डालना है DL00। स्टोरेज लोकेशन डालेंगे FG00, फिर क्लिक कर देंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब इसमें देखना है स्ट्रैटेजिक ग्रुप, जो कि 40 है, कंजप्शन मोड 1 है, बैकवर्ड कंजप्शन 30 है। इसके बाद अब फॉरवर्ड फोरकास्टिंग पे आ जाएंगे। फोरकास्टिंग में सबसे पहले देखना है इनिशियलाइजेशन पैड 12 है,
12 नहीं पुट है तो आपको 12 डालना है। उसके ऑप्टिमाइजेशन लेवल एफ पुट करना है। उसके बाद यहाँ रीसेट ऑटोमेशन आ रहा है, इसको अनटिक करके पैरा ऑप्टिमाइजेशन पे क्लिक करना है। उसके बाद अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा की वैल्यू 0.02 पुट करनी है, बीटा की वैल्यू 0.01, गामा फैक्टर की 0.03, डेल्टा की 0.03, ये मैंने पुट कर रखी है। आपको यहाँ ब्लैंक आएगा, आपको पुट करना है जब फर्स्ट टाइम अटैम्प्ट करेंगे। फिर कंजप्शन बॉल पे क्लिक करना है, फिर नीचे आ जाइए, टोटल कंजप्शन, मेन डाटा और सेव कर दीजिए। चेंज हो गया। अब आ जाइए 2 पे, 2 के पर अभी आएंगे कंटिन्यू MRP 3, सेम प्रोसेस, 2 और मटेरियल करना है। अभी ये दूसरा मटेरियल है, फोरकास्टिंग। फिर यहाँ पर मैं प्लांट फिर से चेंज करना है, DL00, उसके बाद FG00, फिर एग्जीक्यूट करना है। कंटिन्यू हो गया, सेम प्रोसेस है। चेक कर लीजिए यहाँ पर आ रहा है कि नहीं। अगर नहीं, आप फर्स्ट टाइम अटैम्प्ट कर रहे हैं तो ये आपका सब ब्लैंक रहेगा, आपको पुट करना है। अगर आ रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो आपको पुट करना है स्ट्रेटेजी ग्रुप 40, कंजप्शन मोड 1, बैकवर्ड कंजप्शन पर 30। उसके बाद किसी में भी एंटर कर दीजिए, या तो जैसे मैं पहले स्टेप में करता डायरेक्टली फोरकास्टिंग में क्लिक कर रहा था, अब वैसे भी कर सकते हैं। इनिशियलाइजेशन पैड में आपको 12 पुट करना है, जैसे इसमें नहीं आ रहा था, मैंने बोला था आपको कई बार आएगा, नए नए में नहीं आता है। उसके बाद पैरामेट्रिक ऑप्टिमाइजेशन, रीसेट को हटा दीजिए, अल्फ़ा फैक्टर 0.2, बीटा फैक्टर 0.1, गामा फैक्टर 0.3, डेल्टा फैक्टर 0.3, ऑप्टिमाइजेशन कंजप्शन ऑप्टिमाइजेशन ऑप्टिमाइजेशन लेवल भूल गया था, F दबाना है। फिर कंजप्शन वॉल्व, ये हमने जो लिया पहला वाला 3 वाला जो था रेड, ये है सिल्वर, और नंबर 1 जो होगा ब्लैक। आप टोटल कंजप्शन पे क्लिक करेंगे, फिर मेन डाटा सेव कर दिया, चेंज हो गया। अब हम लेंगे 1 पे गए, कंजप्शन कंटिन्यू के बाद MRP 3, फोरकास्टिंग, क्लिक। उसके बाद आ जाएगा यहाँ पर DL00, उसके बाद FG00, इसको क्लिक कर दीजिए, पेज खुल गया। चेक कर लीजिए, स्ट्रेटेजी ग्रुप 40 है, कंजप्शन मोड 1 है, बैकवर्ड कंजप्शन पर 30 है, सब हो गया। उसके बाद फोरकास्टिंग में इनिशियलाइजेशन पैड्स 12, उसके बाद रीसेट वाले को हटाकर पैरा ऑप्टिमाइजेशन, फैक्टर्स देख लीजिए, अल्फ़ा फैक्टर, बीटा, गामा और डेल्टा फैक्टर जो वैल्यूज दी हैं ये आपके पुट होने चाहिए। और हाँ, ऑप्टिमाइजेशन लेवल F, फिर कंजप्शन वॉल्व पे डाओ, क्लिक। उसके बाद आ जाएगा टोटल कंजप्शन के बाद मेन डाटा, फिर सेव। ये आपका पहला स्टेप कंप्लीट हो गया है। अब हम चलते हैं सेकंड स्टेप की तरफ। सेकंड स्टेप कहता है चेंज राउटिंग। चेंज राउटिंग के लिए हमें करना है, सीधे चेंज राउटिंग पे ही करते हैं। ये रहा चेंज राउटिंग। सबसे पहला मटेरियल हम लेंगे यहाँ पे 3 वाले पे डाला, ये देख सकते हैं यहाँ पर 1 ब्लैक है, 2 सिल्वर है, 3 रेड है। अब प्लांट डालेंगे DL00, ये आ रहा है आपका प्लांट डैलस ग्लोबल बाइक का। उसके बाद आएगा हमारा, कंटिन्यू कर दीजिए सीधा ही। इसके बाद अब यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें एलोकेशन करनी है। तो एलोकेशन कैसे चूज करेंगे, 2 मेथड्स हैं। यहाँ पर आप मोर पे जाके एलोकेशन पे क्लिक कर लीजिए, या तो डायरेक्टली F7 दबा दीजिए। F7 दबा दीजिए, एलोकेशन के लिए ऑप्शन खुल जाएगा। या तो मोर पे जाके कर सकते हैं, या तो सीधा डायरेक्ट F7 दबा सकते हैं। अब हमने सबसे पहला सिलेक्ट करना है मटेरियल TRFR3, या आपका जो भी मटेरियल है। यहाँ पर 1, यहाँ पर सबसे पहले तो 3 आ रहा है, TRFR3125। उसके आगे आपका जो भी यूज़र नंबर है 125307 वो यहाँ पर साइड में शो हो रहा होगा। हमने पहले इसको सिलेक्ट करा। एक और मटेरियल सिलेक्ट करना है जो है TRSK1125, ये वाला
इसके बाद हमें करना है इसमें न्यू असाइनमेंट। अब न्यू असाइनमेंट का भी एक तरीका है, या तो F5 दबा दीजिए, या तो आप न्यू असाइनमेंट पे जाके क्लिक कर दीजिए। मैं आपको F5 पे दबा रहा हूँ। F5 पे दबाने के बाद एक्टिविटी आ जाएगी। एक्टिविटी पे हमें डालना है यहाँ पर कुछ नहीं डालना है एक्टिविटी, सीधा ऑपरेशन व एक्टिव लिस्ट में चले जाइए। एक्टिव लिस्ट आ गई, 02 पे सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आप चाहें तो एक्टिविटी में वहीं पर डायरेक्ट 02 डाल सकते हैं, 002 डाल दीजिए, एग्जीक्यूट कर दीजिए ग्रीन टिक पे क्लिक करके, तो भी हो जाएगा। वो मैं अभी आपको दोबारा दिखाता हूँ उस स्टेप में कैसे करना है, उससे भी होगा। अब हम दूसरा लेंगे TRHB1, इस पर सिलेक्ट करा, वही चीज़ F5, एक्टिविटी आ गया। इसकी एक्टिविटी है 0030, क्लिक कर दीजिए, एक्टिविटी सेव हो गई। इस तरह से भी आप कर सकते हैं, या तो अगर आप एक्टिव लेवल पे जाकर उस पर क्लिक करके आप सिलेक्ट कर सकते हैं। हम डायरेक्ट शॉर्टकट कर रहे हैं तो फास्ट हो जाएगा प्रोसेस करके। अगला मटेरियल है TRWA1, और दूसरा है DGAM1। इसकी में भी हम एक्टिविटी डालेंगे। इसकी एक्टिविटी है 0040, क्लिक कर लिया, ये मटेरियल इनमें 40 आ गया। अब आते हैं अगले मटेरियल पे, पैडल की सिलेक्ट करते हैं। पैडल को सिलेक्ट किया, F5 दबाया, इसकी एक्टिविटी है 0070, इसको क्लिक कर लिया, 70 हो गया। अब चेन वाले की एक्टिविटी है 05, इसको सिलेक्ट किया, F5 दबाया, 0050, 50, ये सिलेक्ट हो गया। अब आता है ब्रेक्स में 60 है इसकी एक्टिविटी, F5 दबाया, हाँ अब सिलेक्ट, F5 दबाया, 0050, एक्टिविटी डाला, ये हो गया एक्टिविटी सिलेक्ट। अब रहा सवाल लास्ट के दोनों, इन दोनों को सिलेक्ट करो, F5 दबा दो, और इन दोनों की एक्टिविटी है 0100, 100 है, एक्टिविटी पूरा हो गया 100। बस आपको अभी इस पर कुछ नहीं करना, सीधे लास्ट में आते हैं सेव। ये आपका ऑर्डर क्रिएट हो गया, इसको सेव कर लीजिए। अब चलते हैं थर्ड स्टेप की तरफ। थर्ड स्टेप कहता है डिस्प्ले प्रोडक्ट ग्रुप। डिस्प्ले प्रोडक्ट ग्रुप के लिए हमें जाना पड़ेगा डिस्प्ले प्रोडक्ट ग्रुप पे ही, इस पर क्लिक करा। अब कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा आपको डिस्प्ले प्रोडक्ट ग्रुप का। प्रोडक्ट ग्रुप आ गया। अब प्रोडक्ट ग्रुप में हमें दबाना क्या है, F4। इस तरह का इंटरफेस कुछ खुलेगा, नेम ऑफ द प्रोडक्ट, या तो आप या इस तरह से आप सर्च करके F4 कीजिए, फिर आप इसमें मटेरियल डिस्क्रिप्शन पे आप अपना स्टार डाल के जो भी आपका 1 2 5 है वो डाल के सर्च कर सकते हैं, या आप डायरेक्ट आपको प्रोसेस दे देता हूँ, डायरेक्ट ही आप टाइप कर लीजिए। यहाँ पर लिखिए PG-TXTR, सीधा ही अपना आपका जो भी इसमें नंबर है, जैसे कि मेरे इसमें 125 है, 125 डाल दीजिए। आपका जो भी लर्न के आगे आपका जो भी नंबर है 208350 वो आपको यहाँ पर डालना है। उसके बाद सीधा एंटर दबाइए, कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा आपका। एंटर दबाने के बाद ये एक्चुअली हमें सिर्फ डिस्प्ले करने के लिए कि सबकी जो भी हमने वहाँ पर असाइन करी है थर्ड स्टेप में, जो भी सेकंड स्टेप में जो भी हमने राउटिंग असाइन करी है वो पोर्शंस यहाँ पर सेट हुए कि नहीं, वो परसेंटेज राउटिंग में हम लोग जो परसेंटेज सेट करते हैं किसी भी कंपोनेंट का, उसी तरह से प्रोडक्शन ऑर्डर या जब प्रोडक्शन किया जाता है वो उसी हिसाब से, उसी परसेंटेज के हिसाब से वो प्रोसेस करता है। जैसे अगर हमने कोई भी मटेरियल प्रोडक्ट बनाना है, हमने उसमें ये डिफाइन कर दिया कि इसमें सपोज जैसे फर्नीचर ले लीजिए, फर्नीचर में कोई भी एक फर्नीचर बनाना है, चेयर बनानी है, प्लास्टिक चेयर, उसमें 3 कंपोनेंट्स मोस्टली लगाए जाते हैं, मोस्ट
ये जो मेन इंपॉर्टेंस होते हैं। उसके बाद एडिशनल मटेरियल अलग होता है, उसमें पहला मटेरियल होता है LDP, HDP, एल फिलर, या चौथा पार्ट होता है मास्टर बैच। अगर कलर हमें देना है, कलर बनाना है, तो कलर के लिए एक मास्टर बैच ऐड किया जाता है। अब हर एक परसेंटेज, हर एक की एक अलग अलग परसेंटेज होती है। किसी की LDP में 30% हो गया। मैं एक इमेजिनेशन परसेंटेज बता रहा हूँ, परसेंटेज सब अलग अलग होती है, मैं एक इमेजिनेशन परसेंटेज बता रहा हूँ। जैसे LDP आपको 30% हो गई, HDP 40 हो गई, और मास्टर बैच आपका 10% हो गया। उसके बाद आपका कितना टोटल कितना परसेंटेज हुआ, 30 + 40 70 10 80, आप 20% आपकी फिलर हो गई, टोटल 100% हो गई। ये टोटल इस तरह से 100% बनाया जाता है। अब जब हम मटेरियल बनाएंगे, जब प्रोडक्शन करने के लिए करेंगे, किसी भी ऑर्डर बनाएंगे, तो वो मटेरियल उसी परसेंटेज के हिसाब से ही करे प्रोसेस करेगा कि हमने ये परसेंटेज इस मटेरियल का डाला है, इसी परसेंटेज के हिसाब से ही वो आगे प्रोडक्शन क्रिएट करेगा, और रिजर्वेशन भी इसी हिसाब से होगा। तो चलिए अगले स्टेप पे चलते हैं। फोर्थ स्टेप कहता है क्रिएट सेल्स एंड ऑपरेशन प्लानिंग। उसके लिए हमें क्रिएट सेल्स पे ही जाना पड़ेगा। इस पर क्लिक करा, अब इस तरह कुछ इंटरफेस है। अब इसमें तो हमारा तो डायरेक्टली आ गया, आप देख लीजिए कि आपके में ये प्रोडक्ट ग्रुप डायरेक्टली आ रहा है कि नहीं। अगर नहीं आ रहा तो आपको यहाँ पे पुट करना है PG-DXTR, आपका जो भी मटेरियल नंबर है। उसके बाद एक्टिव वर्जन पे क्लिक करेंगे, ये आ गया, कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा एक्टिव वर्जन का। अब जाएंगे मोर पे, एडिटिंग, उसके बाद क्रिएट सेल्स प्लान, उसके बाद आ जाएगा क्रिएट सेल्स प्लान के बाद फोरकास्टिंग, ये आ गया। और आपको जो है हिस्टोरिकल डाटा दे रहा है, वहाँ पर आप 14 और 7 2018 डालेंगे, ये हो गया। बाकी ये आएगा मॉडल सेक्शन, बाकी चीज़ देख लीजिए, सीधा फोरकास्टिंग पे आ जाएंगे। इसके बाद ट्रेंड एंड सेशन ही रहने दो, सीधा फोरकास्टिंग पे, ये भी सेम रहेगा। सीधा यहीं कॉपी एंड सेव पे क्लिक कर दिया, कुछ इस तरह का आ जाएगा। सेल्स में 1277 और स्टॉक लेवल माइनस। अभी हमें इसको सिंक्रोनाइज करना है। एडिट पे जाएंगे, क्रिएट प्रोडक्शन लेवल, प्रोडक्शन प्लान, सिंक्रोनाइज टू सेल्स, सिंक्रोनाइज हो गया प्रोडक्शन। अब फिर से जाएंगे एडिट पे, प्रोडक्शन टारगेट डेट सप्लाई, ये आ गया, सब कुछ क्लियर हो गया। मैंने यहाँ पहले ही आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, जब आप फोरकास्टिंग करके आएंगे तो आपको टारगेट डेट सप्लाई पे हर टारगेट डेट पे 5555 एंट्री करके रखना है। मैंने पहले से कर रखा था, इसलिए मैंने वो स्टेप्स नहीं किया, लेकिन आपको हर स्टेप में 555 एंट्री करना है कंटिन्यूसली। उसके बाद ये एडिट वाले स्टेप्स पे जाएंगे, ठीक है। अब ये प्रोसेस हो जाने के बाद आप सीधे ही सेव कर दीजिए, ये आपके इस A00 वर्जन पे सेव हो जाएगा। अब आते हैं 5वें स्टेप पे, होम पे आ जाइए। 5वां स्टेप कहता है ट्रांसफर SOP टू डिमांड मैनेजमेंट। इस पर ये क्लिक किया, इस तरह का कुछ इंटरफेस आ जाएगा। और देख लीजिए, अगर ये आपका PG वाला प्रोडक्शन ग्रुप आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो आपको यहाँ PG-DXTR 125 डालें, 125 की प्रोडक्शन ग्रुप वाली ये आ जाएगी। प्लान DR00 वर्जन अभी जो आपका अपडेट हुआ है A00, और यहाँ पर लास्ट इनविजिबल ट्रांसफ़र को अनटिक कर लीजिए और ट्रांसफ़र पे कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। अब आपको यहाँ कुछ नहीं करना, डायरेक्टली सेव करना है। 2 आ गया, फिर सेव करना है, 3 आ गया। अब इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं, सेव हो गया, 3 हो चुका है। अब यहाँ पर हम चलते हैं, अब चलते सीधे होम पे, ये हो चुका है 3 स्टेप, 4 स्टेप भी खत्म, 5th स्टेप भी खत्म। अब चलते हैं 6 स्टेप पे। 6 स्टेप क्या कहता है, रिव्यू द डिमांड मैनेजमेंट। इसके लिए हमें जाना है डिस्प्ले PIRS पे, कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। इसमें हमें डालना है प्रोडक्शन ग्रुप में डालेंगे PG-DXTR
DXTR 125 ये आ गया। उसके बाद प्लांट DL00 डला हुआ है। उसके बाद सीधे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब दोनों पे सिलेक्ट कीजिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर तीनों मटेरियल जो हमें A00 में सेव करा था, तीनों मटेरियल आ चुके हैं। और इसके बाद हमें करना है क्या, सिंपल सी स्टेप है, शेड्यूल लाइन पे क्लिक करना है। शेड्यूल लाइन पे क्लिक किया, उसके बाद कुछ नहीं, सिर्फ नेक्स्ट आइटम पे क्लिक करेंगे। हो गया, देख सकते हैं 4 स्टेप्स हैं यहाँ पे, 4 पेज है, कुछ नहीं, बस अभी यहाँ पर ये आपका स्टेप कंप्लीट हो गया है। सेव कर दीजिए, खत्म कहानी। अब अगले स्टेप पे चलते हैं, जो कहता है, जो कि है 7 स्टेप, रन MRP विद MRP, रन MRPS विद MRP। इसके लिए हमें जाना पड़ेगा होम पे, ये आ गया। इसके लिए हमें जाना पड़ेगा शेड्यूल MRP रन विद MRPS, ये आया ना, MPS विद MRP। तो उसके में आ जाएगा, सबसे पहले हम मटेरियल डालेंगे DXTR 125, प्लांट हमने डाला हुआ है, DL00। उसके चेक कर लीजिए आगे हमारा प्रोसेस की NETCS, नेट चार्ज इन टोटल होराइजन। सेकंड आ रहा है परचेज, क्रिएट परचेज रिक्वेजिशन 2 यानी परचेज रिक्वेजिशन ओपनिंग पीरियड। 3 आ रहा है शेड्यूल लाइन। उसके बाद 1 क्रिएट MRP लिस्ट, प्लान मॉडल 1, एडॉप्ट प्लानिंग डेट। इसके बाद लास्ट में शेड्यूलिंग में डिटरमाइनिंग बेसिक डेट फॉर प्लानिंग। अब हमें प्रोसेस कंट्रोल प्लानिंग पैरामीटर्स में हमें सिलेक्ट करना है डिस्प्ले मटेरियल लिस्ट, ये हो गया। इसके बाद कुछ नहीं, अब बस आप एंटर दबा दीजिए, एंटर, ये आया, इसको दबा दीजिए, ये आ गया MRP रन, सिंगल आइटम मल्टी लेवल रन हो गया, ये खत्म। अब चलते हैं 8 स्टेप में। 8 स्टेप कहता है रिव्यू स्टॉक रिक्वायरमेंट लिस्ट। उसमें हमें जाना पड़ेगा मटेरियल स्टॉक रिक्वायर्ड लिस्ट की तरफ, जो कि है मॉनिटरिंग स्टॉक रिक्वायर्ड लिस्ट, ये है। इस पर क्लिक किया, कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। DXTR 125 प्लांट, ये DL00, कंटिन्यू करेंगे। इस तरह का आ गया हमारे पास प्रोडक्शन प्लानिंग। इस पर क्लिक करें, ये आ गया। उसके बाद इस पर क्लिक करेंगे, ये आ जाएगा। अब हमें इसमें करना है सिलेक्ट द PG रिक्वायरमेंट, सबसे पहले वाला कर रहे हैं हम यहाँ पे, इसको बदलेंगे। इसको क्लिक किया, कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब हमें करना है यहाँ पे, इस पर क्लिक करेंगे, पेजर रिक्वायरमेंट पे क्लिक करेंगे, या तो आप Shift+F5 भी दबा सकते हैं। इस पर क्लिक कर लिया हमने, ये आ गया हमारा प्रोडक्शन प्लानिंग ऑर्डर बन गया। ओके, अब होम पे आ जाइए, 8 स्टेप खत्म। आज के लिए प्रोडक्शन प्लानिंग इतना ही, बाकी नेक्स्ट उसमें सेशन में। थैंक यू मेरे सेशन को फॉलो करने के लिए, और आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, ताकि सब्सक्राइब और बेल आइकन पे दबा दीजिए प्लीज़, ताकि आपको नेक्स्ट आने वाले सभी मॉड्यूल्स के वीडियोस आपको नोटिफिकेशन आ जाए। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब माय चैनल।